नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ और नरेशन की मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। ये सेकंड वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखें। पहले फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन सारा का सारा इसके बारे में बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया बहुत अच्छे से। तो अब सेकंड वीडियो के पहले मैं कुछ क्वेश्चन से बात करूँगा कि क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। फिर हम क्वेश्चंस के लेवल पे जाएँगे। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवीन सेड टू कोमल, आई वाज लेट फॉर माय ऑफिस। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि स्पीकर कौन होता है, जो बोलता है। तो यहाँ किसने कहा ये? नवीन ने। तो नवीन कौन हो गया? स्पीकर। सेड टू क्या होती है आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब। जो सुन रहा है वो कौन है? लिसनर। तो कोमल कौन है यहाँ पर? लिसनर। ये जो पूरा का पूरा ये जो बोला गया है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये मैंने आपको कल बता दी थी इसके बारे में। और मैंने ये भी बताया कि सबसे पहले कि हम अजर्टिव सेंटेंस जब भी बात करते हैं तो अजर्टिव सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा कि डबल कोट्स के अंदर कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो कौन सा लिखा है यहाँ पर? अजर्टिव। अगर मैंने आपको बताया कि स्पीकर और लिसनर दोनों हो, सेड टू के साथ लिसनर हो, तो हम उसे चेंज करते हैं किसमें? तो बदलो इसको, कैसे बदलेंगे? नवीन। ठीक है ना। अब सेड टू के साथ अगर क्या दे रखा है? लिसनर दे रखा है, तो चेंज होगा टोल्ड में। नवीन टोल्ड कोमल। क्लियर। डबल कोट्स को हटाने के लिए एडजेक्टिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? दैट। दैट लगा दिया। मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर के हिसाब से बदलता है। तो नवीन के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही। अब बात आती है टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। आपको मैंने कल बताया था कि टेंस कब चेंज होता है भाई? टेंस चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो ये लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, ये अगर ये पास्ट में हो या पास्ट में हो तो टेंस चेंज होगा, वरना टाइम और टेंस दोनों चेंज नहीं होते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, वापस सुन लें आप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी ये सहज लिखा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। अब चेंज भी मैंने आपको सारे बता दिए थे। अब बात आती है कि सर ये वॉज तो कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, मुझे बताइए, क्योंकि वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वॉज अपने आप में देखो, बी की तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। और थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब कई सारे बच्चों को लगेगा कि सर वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर वॉज हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब कहाँ है फिर? बेसिकली ये क्या हुआ, ये खुद ही अपने आप में क्या है? मेन वर्ब है। अगर वॉज मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। और आपको अच्छे से पता है कि अगर सेकंड फॉर्म होती तो नरेशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है बच्चों को, टफ है। ऐसा नहीं, टफ नहीं है ये, आप समझे इसको कि ये सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को हम बदलते हैं हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी आपने एक बार तो हेड लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी वॉज की थर्ड फॉर्म। बेसिकली बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही हैड बीन। फिर क्या लिखेंगे? लेट फॉर माई। आपको पता है किसका है? आई, मी, माई, माइन। तो आई का ही है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। स्पीकर के अकॉर्डिंग नवीन के लिए पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज। तो आपने क्या लगा दिया? हिज ऑफिस। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बार देख ले, नहीं आए समझ तो आप इसको दोबारा देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सी सेड टू देम, आई कैन रिलेट द मैटर, यू आर हर्ट। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझना इस बात को। एक्चुअली अगर मान लो मैं आपके सामने आया आज, ठीक है ना, मैं आपके सामने आया, आप सारे बैठे हुए क्लास में, मैं आपके सामने आके आपसे बोलता हूँ कि बच्चों आज हम नरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है? मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हुआ? स्पीकर। आप सुन रहे हैं तो आप कौन हुए? लिसनर। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, तो मैं स्पीकर हुआ और आप लिसनर हुए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही क्लास में आया, क्लास में आते ही मैंने कहा कि आज हम नरेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? आज हम नरेशन स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने कहा कि नरेशन 6 से 7 दिन तक चलेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि क्या स्पीकर ने, यानी स्पीकर जो बोल रहा है उसने बैक टू बैक एक नहीं कितने सेंटेंस कहे यहाँ पर? दो। भाई मैंने पहले क्या कहा कि आज हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, दोबारा क्या बोला है?
कि भाई नरेशन कितने दिन तक चलेगा, 7 दिन तक चलेगा। तो जब स्पीकर बैक टू बैक सेंटेंसेस बोल देता है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम एंड लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, कोई भी कंजंक्शन लगा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब देखेंगे कि भाई स्पीकर ने बैक टू बैक बोला है क्या। तो जैसे देखो, सी सेड टू देम आई कैन रिलेट द मैटर, सी ने कहा कि आई कैन रिलेट द मैटर। फिर ये किसने कहा है, यू आर हर्ट, ये भी किसने कहा है, सी ने ही कहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि स्पीकर ने एक नहीं, एक से ज्यादा सेंटेंस बोले हैं। जब स्पीकर बैक टू बैक एक से ज्यादा सेंटेंस बोलता है तो उसको एंड लगा के जोड़ देता है। तो देखिए, सी सेड टू लिखा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड। फिर लिखेंगे देम, आपने कंजंक्शन लगाया दैट। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी का अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा सी। अच्छा, कैन चेंज होगा नहीं होगा, होगा क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ किसमें, पास्ट में। तो कैन को क्या बना देंगे, कुड। रिलेट को रिलेट द मैटर। अब ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको पता है ये स्पीकर नहीं कहा है, स्पीकर नहीं कहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, लिसनर। लिसनर कौन है, देम। तो देम के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, दे। इस एम आर को वॉच वर्ड में चेंज करते हैं तो वॉच वर्ड में से क्या आएगा, वर हर्ट। क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं ताकि आप क्लियरेंस पे आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल सेज इट इज अ नाइस इवनिंग मॉम आई वांट आइसक्रीम। देखो इस लड़की ने किसको कहा है, पहले बताओ, मॉम को कहा है। स्पीकर और लिसनर दोनों है हमारे पास। पहले इसने क्या किया कि आज एक अच्छी इवनिंग है, आई वांट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है ना, आई वांट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये लिटिल गर्ल ने बैक टू बैक का है, तो क्या लिखेंगे, द लिटिल गर्ल। अब इसमें आपको पता है यहाँ पर क्या सेज है और यहाँ पर क्या है, लिसनर भी है। और मैंने कहा था कि अगर लिसनर हो तो वो टेल, टोल, टेल्स, विल टेल में चेंज होगा ही होगा। तो सेज लिखा है तो किसमें चेंज करेंगे, टेल्स। कहा किसको है, मॉम, तो मॉम लिख दिया। यहाँ कंजंक्शन लगा दिया दैट। फिर देखा इट को चेंज करते नहीं हम, तो इट का इट ही लिख दिया। अब बताइए एज। अब ये आपको देखना है कि टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आप बताइए यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, आपकी प्रेजेंट में या पास्ट में। देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज, विल से लिखा हो तो ये प्रेजेंट फ्यूचर में होती है, पास्ट में तो है ही नहीं। तो ये सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इट के साथ क्या, इज का इज, अ नाइस इवनिंग। एंड क्यों लगाया, क्योंकि इसी ने वापस बोला है आई वांट आइसक्रीम। तो आई क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है, लिटिल गर्ल। तो गर्ल के लिए क्या जाएगा, सी। अब देखो बॉन्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, बॉन्ड चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेज लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर नहीं होगा तो, लेकिन अब आप मुझे बताइए, आई के साथ तो बॉन्ड ठीक है यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी1 आया है, लेकिन सी के साथ वी1 आएगा, वी1 के साथ एस या एस आएगा। बताओ भाई, भाई आई के साथ वी1 लिखूं या सी के साथ वी1 के साथ एस या एस लिखें, एस या एस आएगा। इसमें सी वांटेड ना करके वांट्स करा, क्यों, क्योंकि टेंस तो चेंज होगा नहीं, लेकिन सी के हिसाब से वांट्स आएगा। तो क्या लिखेंगे, आइसक्रीम। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं ये, ठीक है ना। एक बार इसको मैंने कहा ना, जितनी बार देखो, आपको मैं एक सच बात बता देता हूँ, इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे आपके डाउट उतने ही क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार में बात समझ नहीं आए, लेकिन आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को समझेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे क्या चेंज किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला आपसे, अमन द बुक्स आर इम्पोर्टेंट सेड समाया यू शुड कीप देम सेफ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अमन को बोला गया, किसी ने बोला किसने, पहले बताओ, समय ने कहा है। देखो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीकर कहाँ लिखा है, लिसनर कहाँ लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ लिखा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको फर्क पड़ता है तो किससे, कि बस आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है इसमें, क्लियर। तो हमें खूब अच्छे से पता लग गया कि यहाँ पर समाया कौन है, स्पीकर, क्योंकि सैड समाया लिखा है तो समाया ने कहा, कहा किसको है, अमन को। तो पहले यहीं से उठाते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, समाया said अमन है तो क्या लिखेंगे, told अमन that the books, तो the बुक्स तो चेंज होगा नहीं ना, आर। अब बताओ इस एमआर को हम वॉच वर्ड में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैड लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर चेंज होगा। तो बुक्स के लिए क्या जाएगा,
द बुक्स वर इम्पोर्टेंट, क्या लिखा, द बुक्स वर इम्पोर्टेंट। अब मुझे एक बताइए, यू शुड कीप देम सेफ, ये भी किसने बोला है, समाया ने बैक टू बैक बोला है। यानी जब स्पीकर एक सेंटेंस बोल दे फिर दोबारा सेंटेंस बोल दे तो उन दोनों को एंड से जोड़ देते हैं हम, तो हम इसको भी एंड से जोड़ देंगे। एंड यू कौन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है यहाँ पर, अमन, तो अमन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ही। सुड चेंज होता नहीं है तो सुड को सुड लिख दिया। कीप देम भी चेंज नहीं होता तो देम सेफ। आ गया भाई, ये बात समझ में आई इतनी। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है बच्चों, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपका। आई लॉस्ट द कीज सेड राघव टू दिशा। मुझे इतना बताओ किसने किसको कहा है, राघव ने दिशा को कहा है। आई लॉस्ट द कीज, मैं चाबी खो गया हूँ। तो ये किसने बोला, आई हैव अनदर वन। भाई राघव ने दिशा को बोला कि मेरे से चाबी खो गई है। फिर ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि आई हैव अनदर वन, ये स्टेटमेंट राघव ने नहीं बोला, ये स्टेटमेंट बोला दिशा ने। बेसिकली हुआ क्या, देखो मेरी बात ढंग से समझो। आप मेरे साथ क्लास में बैठे हैं, मैं क्लास में एंटर हुआ, क्लास में एंटर होते ही मैंने आपसे बोला कि आज हम बच्चों नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, स्पीकर मैं हुआ ना, तो मैंने क्या बोला कि बच्चों आज हम नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग क्या है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो इन चीज़ों को लेके। तो तुम में से कोई ना कोई बच्चों ने मेरे से ये पूछ लिया, आप में से किसी ना किसी बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि सर ये खत्म कब होगा। बेसिकली क्या बात हुई कि मैंने जब पूछा, जब मैंने कहा कि आज हम नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं स्पीकर था, आप लिसनर थे। लेकिन आप में से किसी ने मेरे से तुरंत पूछ लिया कि सर खत्म कब करोगे नरेशन, तो अब आप स्पीकर हो गए, मैं कौन हो गया, लिसनर। तो ये क्या हुआ, स्पीकर और लिसनर का स्विच करना कहते हैं इसे, कि भाई पहले मैं स्पीकर था, आप लिसनर थे, उसी सेंटेंस में आप स्पीकर हो गए तो मैं लिसनर हो गया। तो ये क्या हो गया, स्पीकर और लिसनर का स्विच करना। और अब जब स्पीकर और लिसनर स्विच हो जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या, देखो क्या चेंजेस आएंगे। देखो पहले तो हम नॉर्मल बनाएंगे सर, राघव टू दिशा, राघव ने कहा है, दिशा को तो क्या लिखेंगे, राघव टोल्ड दिशा दैट आई, वो पहला वाला सेंटेंस वो है आई लॉस्ट द कीज। तो आई क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, राघव के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ही, क्या लिखेंगे, ही। अब आपको पता है सैड लिखा है तो चेंज होगा, लॉस्ट अपने आप में सेकंड फॉर्म है लूज की, तो सेकंड फॉर्म में तो किस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो लिखा भी है, तो ही हैड लॉस्ट द कीज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अगर ये बैक टू बैक बोला होता है स्पीकर में तो हम एंड लगा के जोड़ देते आगे, लेकिन ये बैक टू बैक नहीं बोला है। अब ये वाला जो सेंटेंस बोला है किसने बोला है, दिशा ने। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, या तो लिख दो सी सेड, ठीक है ना, या फिर दिशा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन सी इसका प्रोनाउन यूज करते हैं, सी सेड दैट, चलिए सी सेड दैट। अब आई के अकॉर्डिंग, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अब यहाँ पर स्पीकर कौन हो गया, दिशा, तो दिशा के अकॉर्डिंग होगा। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, वही आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन इस सेंटेंस का स्पीकर दिशा है, तो दिशा के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, शी। हैव को किसमें चेंज करते हैं, हैड में, शी हैड अनदर वन। तो आई थिंक आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के इनको उतारिए। देखो बच्चों, सबके पास नोट्स बनने ही चाहिए इसके, क्योंकि मैं इसको इसके हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, चाहे वो प्री हो एग्जाम, चाहे मेंस हो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप आराम से समझेंगे, फिर मैं आपको इसको लास्ट में ट्रिक्स भी बताऊंगा इसकी, कि कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है ना। एक बार देखें इसे। हाँ तो बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चंस और दिए मैंने आपको, एक बार देखें। देवदास आई हैव लव्ड यू सेड पारो, इवन आई हैव लव्ड यू। देखो भाई, पारो ने देवदास को क्या कहा है, पारो ने देवदास को कहा है कि आई हैव लव्ड यू, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस बोला इवन आई हैव लव्ड यू। तो बच्चों बताओ, क्या एक ही स्पीकर, क्या पारो बार बार कहेगी देवदास आई लव यू, देवदास आई हैव लव्ड यू, देवदास आई हैव लव्ड यू, ए देवदास आई हैव लव्ड यू, बार बार बोलेगी क्या, नहीं भाई। यानी ये पारो ने एक बार ही बोला है, पारो ने एक बार बोला आई हैव लव्ड यू,
तो ये अपनी तरह थोड़ी है ना कि भाई बार बार बोले जाएंगे जब तक सामने वाला बोल ना दे। अपनी आदत खराब है भाई, ठीक है ना। तो आप तो यहाँ ध्यान दें, देवदास को पारो ने बोला एक बार, ठीक है ना। और ये जो इवन आई हैव लव्ड यू बोला, ये किसने बोला है? देवदास ने पारो को रिटर्न में बोला। यानी अब स्पीकर और लिसनर क्या हो गए, यहाँ पर स्विच हो गए। तो पहले किसने बोला है? पारो ने। तो क्या लिखेंगे? पारो टोल्ड देवदास दैट, आई का फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर कौन है? पारो। क्या लिखेंगे? सी। हैव को चेंज करेंगे हैड लव्ड हिम। यू को हिम में कर दिया क्योंकि यू देवदास के अकॉर्डिंग। अब लेकिन हम स्विच हो गया सेंटेंस, तो इसको ही एंड करेंगे। स्विच होने के लिए अब दूसरा आप बोलेंगे, कोई किसने बोला? देवदास ने। या देवदास के लिए क्या लिखेंगे? ही सेड दैट। क्या कहा उसने? इवन। अब आई किसके लिए आएगा? देवदास के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही हैड लव्ड। और यू किसके लिए? पारो के हिसाब से क्या आएगा? हर ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्पिता said, I am not ready. It is difficult to wait here this time. तो देखो अर्पिता ने ही बैक टू बैक बोला है यहाँ पे। अर्पिता ने क्या किया? आई एम नॉट रेडी, ये उसने बोला। और ये भी सेंटेंस अर्पिता ने बोला है, इट इज डिफिकल्ट टू वेट हियर दिस टाइम। तो बेसिकली एक ही स्पीकर ने बैक टू बैक बोला। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको? अर्पिता। अब देखो आप इसमें लिसनर नहीं है तो क्या लिखेंगे? सैड को सैड लिखा, सैड दैट। आई किसके? अर्पिता के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? सी। एचएमआर को किसमें चेंज करेंगे हम? वॉज वर्ब में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो एचएमआर को सी के हिसाब से वॉज नॉट रेडी। एंड इट, इट को इट रखें। एंड क्यों लगाया? क्योंकि बैक टू बैक एक ही स्पीकर ने दो सेंटेंस बोले। इट, इसको किसमें? इट वॉज डिफिकल्ट टू वेट देयर। हेयर को किसमें चेंज करते हैं? मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि टाइम सेंटेंस आए तो आप उसको चेंज करते हैं। नाउ को देन में, टुडे को दैट, डे में, इस टाइप से। तो हम हेयर को देयर में भी चेंज करते हैं। दिस को किसमें करेंगे? दैट में, दैट टाइम। अच्छा ये चेंज कब होगा ये तो बता दो। ये चेंज कब होता है? ये चेंज होता है तब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ये हेयर देयर में चेंज होगा, दिस दैट में चेंज होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी सेड टू मी सर। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। कुछ आप ध्यान रखेंगे, कुछ एडवर्बियल चेंजेस भी होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं? एडवर्बियल चेंजेस। एडवर्बियल चेंजेस का मतलब क्या है? एडवर्ब होती है कुछ, उनको भी चेंज करते हैं हम। जैसे आपको लिखा मिल जाए कभी यस, तो यस को आप चेंज करेंगे पॉजिटिवली, या फिर आप चाहो तो इन द पॉजिटिव, इसमें चेंज करेंगे। और वहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। वैसे यस को चेंज इसमें किया जाता है पॉजिटिवली या फिर इन द पॉजिटिव। नो को किस में चेंज करते हैं? ये भी एडवर्ब। नो को चेंज करते हैं नेगेटिवली, नेगेटिवली या फिर इन द नेगेटिव में, इन द नेगेटिव। अगर आपको लिखा मिल जाए सर या फिर मैडम, सर या मैडम लिखा मिल जाए तो हम इसको चेंज किस में करते हैं? इसको हम चेंज करते हैं रिस्पेक्टफुली। किस में करते हैं? रिस्पेक्टफुली। अगर आपको लिखा मिल जाए क्या? डियर, तो डियर को हम चेंज करते हैं लविंगली, लविंगली, या फिर हम इसे चेंज लविंगली में चेंज करेंगे डियर को, या फिर अफेक्शनेटली भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अफेक्शनेटली। ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपको सॉरी यहाँ तक दिख रहा है कि बच्चों, यहाँ तक देखिए, सॉरी अगर लिखा मिले तो सॉरी को हम चेंज कर देते हैं। इसमें क्या करोगे आप? रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करना पड़ता है आपको। और अगर से लिखा है, चाहे सेज लिखा है चाहे सैड लिखा है, तो आप इसको चेंज करते हैं अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस और अपोलोजाइज्ड में। क्या ये बातें समझ में आई आपको? देखो कभी कभार क्या है, एडवर्बियल चेंजेस भी आ जाता है। तो एडवर्बियल चेंजेस अगर आने हैं तो यस को तो आप पॉजिटिवली या इन द पॉजिटिव में चेंज करते हैं, नो को नेगेटिवली या इन द नेगेटिव में करते हैं, सर या मैडम लिखा मिले तो रिस्पेक्टफुली में करते हैं, डियर लिखा मिले तो लविंगली या फिर अफेक्शनेटली में करेंगे। सॉरी लिखा मिलेगा, ध्यान रखें, सॉरी अगर लिखा मिल जाए तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो से सैड लिखा है, उसको हम अपोलोजाइज के हिसाब से चेंज कर देंगे। अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस, अपोलोजाइज्ड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सैड के अकॉर्डिंग, से होगा तो अपोलोजाइज, सेज होगा तो अपोलोजाइजेस, और सैड होगा तो अपोलोजाइज्ड। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। लिखा है मोहिनी सेड टू मी
सर आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वापस देखिए, मोहिनी सेड टू मी, आपने क्या लिखा? मोहिनी टोल्ड मी। टोल्ड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लिसनर है। यहाँ लिखा हुआ है सर, तो सर के लिए हम किस में चेंज करते हैं? रिस्पेक्टफुली। आपने क्या लिख दिया? रिस्पेक्टफुली। कंजंक्शन लगाया दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी के अकॉर्डिंग क्या किया? सी। हैव को चेंज किया हैड। ऐसा चेंज क्यों किया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सेड हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चंस। आई थिंक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि हम एडवर्बियल चेंजेस भी इसमें कर सकते हैं और कैसे करेंगे। अगला है शिखा सेड यस द कंप्यूटर इज ओके नाउ। शिखा ने कहा कि यस। अब देखो यहाँ पे यस बोला हुआ है, कुछ नहीं इसमें आपको कहीं पर भी कोई क्या नहीं दिख रहा, लिसनर नहीं दिख रहा, तो आपने लिखा शिखा सैड को क्या लिख दिया? टोल्ड। सॉरी टोल्ड नहीं, लिसनर नहीं है तो क्या लिखेंगे? शिखा सैड। यस लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? पॉजिटिवली। पॉजिटिवली लिख दो, इन द पॉजिटिव लिख दो। पॉजिटिवली दैट द कंप्यूटर। अब बताओ एज चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग हुआ पास्ट है। द कंप्यूटर वाज ओके नाउ को आप किस में चेंज करेंगे? देन में। तो क्या जाएगा? देन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों, अच्छे से लिख लीजिए। कहीं पर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के की तरह ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम वही आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और देखिए, ना पढ़ने के बहाने बहुत सारे हैं कि अगर आप कहोगे नहीं वहाँ ऐसे अगर आप एक बार देखेंगे ना वीडियो को, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, ये 100% समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से देखना इसके, और पूरे इसके आप सारी नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें इनको और देखिए एक बार। देखो दोस्तों, 4 क्वेश्चन और दिए मैंने आपको, ताकि आपके इसमें मैं देखो क्वेश्चन ज्यादा कराने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस पे। अभी मैं कंसेप्ट की बात करूंगा ना, तो ये वीडियो मैक्सिमम आधे घंटे पौने घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई ना आपकी, तो आप इसको कंसेप्ट क्या है याद नहीं रख पाओगे जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको नए नए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा, समाया सेड डियर ब्रदर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। और मुझे पता है आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, तो आपने शायद यही बनाया है। देखिए, समाया सेड, सेड आएगा या ब्रदर लिखा हुआ है, ब्रदर को कह रही है तो क्या आएगा? समाया टोल्ड ब्रदर। डियर लिखा हुआ है, डियर के लिए हम क्या लिखेंगे? लविंगली। लविंगली दैट। इट को क्या लिखेंगे? इट। इसको बताओ चेंज करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में, तो इट इज नहीं, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी को किसके? समय के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? हर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गार्ड सेड मैडम आई हैड अ बैग द स्नेचर टुक इट अवे। इसने गार्ड ने कहा कि मैडम आई, मैडम बोला है बस खाली, ठीक है ना, इसमें लिसनर नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? द गार्ड टोल्ड सेड, द गार्ड सेड। मैडम के लिए हम क्या लिखेंगे? मैडम के लिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली दैट। आई को गार्ड के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? ही। अब देखो यहाँ पर हेड कौन सी फॉर्म है, देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हैव की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड। ये सेकंड फॉर्म है इसकी और ये थर्ड फॉर्म है, दोनों सेम है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा आई हैड, तो सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब मानते इसे, तो मेन वर्ब भी नहीं है इसके पास, यानी हेड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और आपको पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो चेंज तो होगा, और हमें ये भी पता है सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपने जब इसको चेंज किया तो आपने एक हेड तो ये लिख दिया हेल्पिंग वर्ब वाला, और हेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेड ही होगी। तो कई बच्चे जो बोलते हैं ना सर 2 बार हेड कैसे आ सकता है, 2 हेड गलत है, गलत नहीं है। एक हेड हेल्पिंग वर्ब है और एक हेड मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है हेड, क्योंकि आगे कोई ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड की हेड हो गई, और सेकंड फॉर्म को हम हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो एक हेड ये वाला है हेल्पिंग वर्ब वाला। ठीक है, तो यहाँ आएगा हेड हैड अ बैग। और ये बात किसने कही है? द स्नेचर टुक इट अवे, ये भी उसी गार्ड ने कही है। क्या करेंगे? एंड द स्नेचर
हैड, टुक सेकंड फॉर्म है तो हैड टेकन इट अवे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। रमन said no, the problem is not easy to solve। रमन ने कहा no, the problem is not easy to solve। तो क्या लिखेंगे? रमन said, no के लिए क्या लिखेंगे? नेगेटिवली। क्या लिख दिया आपने? नेगेटिवली। दैट लगा दिया कंजंक्शन, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लिखा, द प्रॉब्लम इज को चेंज करेंगे क्योंकि रिपीटिंग ऑफ पास्ट में तो क्या है वो वाज नॉट इजी टू सॉल्व। क्लियर है बच्चों ये बात? ये बिल्कुल क्लियर आ गया। अब बचता है अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें लास्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो बच्चों कभी कभार क्या होगा, आपको सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब ही नहीं दी होगी। क्या नहीं दी होगी? आपको सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जब नॉट गिवन, जब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दी हो तो आप अपनी मर्जी से वहां पर सेड टू को मान लेना। क्लियर? आप अज्यूम कर लेंगे सेड टू यहाँ पर है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखो, द कस्टमर वेटर द टेबल इज मैसी, सॉरी सर आई विल क्लीन इट। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो इसमें कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखी है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से मुझे ये पता लग गया है कस्टमर ने किसको कहा है? वेटर को कहा है। क्या कहा है? कि टेबल मैसी, गंदी है। तो ये किसने बोला है? सॉरी सर आई विल क्लीन इट, ये वेटर ने कहा है। स्विच हो गया सेंटेंस? कोई नहीं, हमने पता है कि हम मान चुके हैं सेड टू होगा इसमें। पहले किसने कहा है? वेटर। इस कस्टमर ने क्या लिखा? द कस्टमर टोल्ड वेटर, वेटर से कहा क्या कहा है? दैट द टेबल, इसको किस में चेंज करेंगे? वाज में, क्योंकि हमने सेड टू इसको माना हुआ है। द टेबल वाज मैसी। ठीक है, यही होगा। ये सॉरी किसने बोला? सॉरी सर आई विल चेंज इट। अब ये वेटर ने बोला है, तो वेटर के लिए क्या लिखेंगे? द वेटर। अब आपको मैंने बताया था सेड दैट लिख सकते थे हम यहाँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई है भाई? आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ? स्विच हुआ है। स्विच हुआ है तो हम सेड दैट लिखते हैं अलग से। लेकिन आपको मैंने ये बात बताई कि अगर सॉरी लिखा मिले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देते हैं। तो सेड के स्थान पर क्या आ जाएगा? सेड की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा? द रिपोर्टेड, द वेटर सेड की जगह अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। सर भी बोला है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली दैट, आई का किसमें से? आई ही वुड क्लीन इट। क्लियर? ये अलग से बताया मैंने आपको, ये लिख लेना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? इस बोर्ड वीडियो को आप बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा इसमें, ठीक है ना? और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में आगे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ये नरेशन 5 to 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको पूरा देखेंगे, A to Z क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। और देखो पढ़ने के लिए है ना, बहाना मत बनाइए आप ऐसे मत बनाइए कि भाई मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। बिल्कुल कोई भी टाइम टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। एसएससी हो, बैंक हो, ये आपसे सिर्फ क्या मांगती है? 6 से 7 घंटे मांगती है। आप 6 से 7 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आराम से ही क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप 6 से 7 घंटे अपने आप को दें। कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या टाइम टेबल ही बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। और टाइम टेबल आप बना भी नहीं सकते भाई। चलो आपने बना भी लिया, लेकिन आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप टाइम टेबल बनाते हो कि मैं आज सुबह से 8 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ूंगा, फिर पता लगता है कि 8 बजे ही सिलेंडर मंगवा लिया घर वालों ने, ठीक है ना? आपका टाइम खराब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम टेबल बनाओ, लेकिन दिन का टाइम टेबल बनाओ। आज आप जैसे आज फ्री हुए तो आपको जब भी टाइम लग रहा है कि अब मैं इस टाइम फ्री हूँ, 1 घंटे 2 घंटे उस टाइम पढ़ लिया, 2 घंटे मैथ पढ़ ली, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ ली, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ ली। ऐसे टाइम निकाल के पढ़ो ताकि इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। ये नहीं जबरदस्ती मत करो खुद से। अगर इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो